नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। आरजेडी अपने संगठन को बदल रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में है और इस समय प्रदेश का पूरा नेतृत्व बदल रहा है। जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे, उन्होंने एक तरह से बैकआउट कर लिया। अब उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया करने के बाद जो है अब नए अध्यक्ष की तलाश हुई और मंगनी लाल मंडल ने आज नामांकन के आखिरी दिन अपना नामांकन किया है। और जाहिर सी बात है कि मंगनी लाल मंडल ही अब आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आज उनके नामांकन में तमाम जितने भी लालू फैमिली, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तमाम नेता मौजूद थे और यह तय था कि मंगनी लाल मंडल अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव है इस साल और इस साल नेतृत्व बदल रहा है आरजेडी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी है और तेजस्वी यादव ने प्रदेश की कमान अब मंगनी लाल मंडल को सौंपी है। मंगनी लाल मंडल जो वरिष्ठ नेता तो हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी हाल में ही वो जेडीयू से आए हैं आरजेडी में। अब जाहिर सी बात है, इसका क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पे, आरजेडी को कितना फायदा होगा, कितना वो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकेंगे तेजस्वी यादव और क्या क्या उससे साधेंगे लालू तेजस्वी, ये देखने की बात होगी। इसी पर है हमारी आज की रिपोर्ट। मंगनी लाल मंडल के राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनने से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कई स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल फायदे हो सकते हैं, खास करके जब 2025 में चुनाव है। अब ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिसके बेसिस पे यह समझा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को और आरजेडी को इससे क्या लाभ मिलेगा, वो देखिए। मंगनी लाल मंडल अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की धानुक जाति से आते हैं, जो बिहार में लगभग 36% आबादी का हिस्सा है। उनकी नियुक्ति से आरजेडी को ईबीसी वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ईबीसी वोटर बिहार की रणनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और आरजेडी पहले से ही यादव और मुस्लिम यानी माई समीकरण पर निर्भर रहा है। मंडल के जरिए आरजेडी अपने सामाजिक आधार को और विस्तार दे सकता है, यानी तेजस्वी यादव जो बात कहते हैं ए टू जेड में, उस ए टू जेड के समीकरण में मंगनी लाल मंडल की नियुक्ति काफी, जिसे कहें कि काफी फायदा पहुंचा सकती है आरजेडी को। देखिए, मंगनी लाल मंडल का झंझारपुर और मिथिलांचल के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। उनकी नियुक्ति से आरजेडी इस क्षेत्र में अपनी कमजोर हुई स्थिति को मजबूत कर सकता है, जहां हाल के चुनाव में पार्टी को नुकसान हुआ था। मंडल का अनुभव और स्थानीय प्रभाव इस क्षेत्र के ईबीसी और पचपनिया यानी 55 ईबीसी जातियों के वोटरों को वापस लाने में मदद कर सकता है। देखिए, जगदानंद सिंह जो राजपूत समुदाय से हैं, उनकी जगह मंडल की नियुक्ति आरजेडी ने सवर्ण वोटरों से कुछ दूरी बनाई और ईबीसी दलित गठजोड़ को प्राथमिकता दी। यह लालू तेजस्वी की पुरानी एमवाई प्लस ईबीसी रणनीति को पुनर्जन्म देने का प्रयास है। इससे पार्टी का सामाजिक समीकरण और संतुलित हो सकता है, जो एनडीए के खिलाफ चुनावी मुकाबलों में फायदेमंद होगा। देखिए, 76 वर्षीय मंगनी लाल मंडल एक अनुभवी नेता हैं जो 1986 से 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य, कैबिनेट मंत्री और 2004 से 9 तक राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव और समाजवादी पृष्ठभूमि आरजेडी के संगठन को नई ऊर्जा और दिशा दे सकता है। यह नियुक्ति लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के आत्ममंथन का परिणाम भी माना जा रहा है। मंडल हाल ही में जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आरजेडी में लौटे हैं। उनकी वापसी और प्रदेश अध्यक्ष बनना नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए बड़ा झटका है, खास करके ईबीसी वोटरों के बीच। ये लालू तेजस्वी की रणनीति का हिस्सा है, जिससे वे नीतीश के ईबीसी आधार को कमजोर कर सकते हैं। देखिए, मंगनी लाल मंडल की नियुक्ति में तेजस्वी यादव की पसंद को प्राथमिकता दी गई है, जो उनकी बढ़ती हुई नेतृत्व क्षमता और पार्टी पर पकड़ को दर्शाता है। ये तेजस्वी को युवा और अनुभवी नेतृत्व का मिश्रण पेश करने का मौका देता है, जिससे उनकी छवि और मजबूत हो सकती है। चुनावी रणनीति में नई शुरुआत। लोकसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी को संगठन में बदलाव की जरूरत थी। मंगनी लाल मंडल की नियुक्ति से पार्टी नए उत्साह के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में उतर सकती है। उनकी नियुक्ति को लालू तेजस्वी की खाटी राजनीति और रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मानना है कि मंगनी लाल मंडल की उम्र 76 वर्ष और पहले आरजेडी छोड़कर जेडीयू में जाने का इतिहास
पार्टी के भीतर असंतोष पैदा कर सकता है। कुछ लोग इसे तेजस्वी के युवा नेतृत्व के नारे के खिलाफ भी देखते हैं, लेकिन मंगनी लाल मंडल की नियुक्ति से लालू तेजस्वी को ईबीसी वोटरों को साधने, मिथिलांचल में प्रभाव बढ़ाने, जेडीयू को कमजोर करने और संगठन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। ये नियुक्ति आरजेडी की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति को नए सिरे से मजबूत करने का प्रयास है, जो 2025 के चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को बेहतर कर सकता है। देखिए, मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अभी इस समय पूरा आरजेडी युवा नेतृत्व की बात कर रहा है और इस समय मंगनी लाल मंडल की उम्र 76 साल है। ऐसे में न सिर्फ उनकी युवा नेतृत्व के इशू पर जो है एक असंतोष की बात आ सकती है, साथ ही साथ वो जेडीयू से आरजेडी में आए हैं, तो पुराने लोगों में भी कहीं ना कहीं एक तरह से असंतोष की बात हो सकती है। अब ऐसे में कैसे निपटेंगे इससे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, ये देखना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।